जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2025 की कि वर्ष 2025 हमारे मकर राशि के दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है। इसी बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। फिलहाल में यहाँ पर शनिदेव महाराज की जो 7.5 2018 से चल रही थी वह आपकी वर्ष 2025 में 29 मार्च के बाद दूर हो जाएगी। आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा वर्ष 2025 में इन 4 ग्रहों का, कौन कौन? सबसे पहले शनिदेव महाराज, राहु महाराज और देवगुरु बृहस्पति और केतु महाराज। और यह कब राशि परिवर्तन करेंगे जिससे हमारे जीवन पर बदलाव देखे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला परिवर्तन कब होगा? 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन भाव, आपके कुटुंब भाव, परिवार भाव से निकलकर आपके ठीक तृतीय भाव, साहस भाव, वाणी भाव पर नियंत्रण कर जाएंगे। उसी के साथ राहु महाराज का राशि परिवर्तन होगा 18 मई 2025 को। राहु महाराज आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके धन भाव में परिवर्तन कर जाएंगे। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव से निकलकर आपके षष्ठम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसी के साथ केतु महाराज आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान से हटकर आपके अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे 18 मई 2025 को ही। तो यह ग्रहों का राशि गोचर होगा जो लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करते हैं। जैसे शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। राहु महाराज 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। केतु महाराज 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। तो यह लंबी अवधि तक राशि एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं। चर्चा विस्तार पूर्वक से और बहुत अच्छी होगी। अंत में आपको हम उपाय भी बताएंगे कि आप क्या उपाय करें जिससे आपको इन ग्रहों का शुभ प्रभाव, अच्छा प्रभाव आपके ऊपर देखा जाए। चलिए, हम एक एक चीज को बताने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन पर वर्ष 2025 यह आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति की। भाई, देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ पर? षष्ठम भाव पर रहेंगे। तो षष्ठम भाव पर कोई वाहन वगैरह आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। भाई, ज्योतिष में कहा है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। भगवान श्री हरि तो साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके षष्ठम भाव में होने की वजह से आपको वाहन का, आप कोई वाहन परचेज कर पाएंगे। कोई वाहन का सुख जो है वह आपको भरपूर तरीके से वर्ष 2025 में मिलेगा। कोई वाहन आपके मन में था वाहन खरीदने का, तो वाहन वगैरह आप जो है खरीद पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में अन्य विद्याओं पर आपकी रुचि देखी जाएगी। जो गुप्त विद्याएं हैं उनकी वजह से, तंत्र विद्या, कोई गुप्त चीज़ों पर आपका जो है, जो आपका मन होगा वह ज़्यादा ललचायित होगा। गुप्त चीज़ें, गुप्त विद्याएं आप जो है कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में सीख पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर वेट, वजन आपका वर्ष 2025 में थोड़ा सा कम हल्का देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आलस, जो आपके ऊपर आलस है, थोड़ा सा आलस आपके ऊपर, आलस आपको सताता रहेगा। तो आलसी ना बने। आलस करने से हमारे बहुत सारे कार्य बिगड़ जाते हैं ना। तो आलस नहीं करना है आपको, आलसी नहीं बनना है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप मानसिक रूप से कभी कभी थोड़ा बहुत असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं। यह देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा बहुत देखा जाएगा। किंतु यहाँ पर नौकरी में, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, बहुत अच्छी पदोन्नति होगी। पदोन्नति के साथ ही साथ आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 1 2 3 4 5 भाई आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। और 10वां भाव क्या है? हमारा व्यवसाय है, कैरियर का भाव है। तो यहाँ पर व्यवसाय में, आपके जो भी व्यवसाय आप करते हैं उस व्यवसाय में आपको अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देते हुए नजर आएंगे। आपके व्यवसाय, आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो भी आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं मान सम्मान आपके बढ़ोतरी करेंगे। जो आपका मान सम्मान है उस मान सम्मान को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ भाग्य में, जो आपका भाग्य है उस भाग्य में भी आपके परिवर्तन लेकर आएंगे। भाग्य को भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके बढ़ाएंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके रिश्ता, जो आपके रिश्ते हैं, ये रिश्ते स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ अगली दृष्टि आपके कहाँ पर, बा भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी। और 12वें भाव के मालिकाना किसके पास है? 12वें भाव के आपके 12th हाउस के लॉर्ड कौन है? देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अपने ही भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर भाई ज्योतिष में कहा, जो ग्रह अपने भाव को देखता है वह ग्रह अपने और ज़्यादा लाभ देता है। तो बाहरी पैसा यानी कि बाहर से आपको धन अच्छा प्राप्त होगा। बाहर से धन यानी कि आप जो है कहीं काम करते हैं और इंटरनेट का काम करते हैं, संचार माध्यम से जुड़े हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो बाहरी पैसा आपको बढ़िया आपको दिखाई देगा यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ में मधुरभाषी यानी अपनी भाषा से व्यवसाय ग्रोथ अच्छा कर पाएंगे। भाषा से आप जो है बहुत कुछ अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। भाषा से लोगों को लुभा पाएंगे। कुछ धन की बचत भी बहुत अच्छी आप जो है वर्ष 2025 में कर पाएंगे। यात्राएं थोड़ी बहुत भाई, यात्राएं आपकी होती रहेंगी। ट्रेवलिंग यात्रा कुछ ज़्यादा हो सकती है वर्ष 2025 में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर बढ़ोतरी दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर धन में बढ़ोतरी करेंगे, किंतु धन आपका खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। भाई राहु रहेंगे धन भाव पर, तो धन खर्च होता भी रहेगा। परिवार से रिलेटेड आपको थोड़ी परेशानियां, जिम्मेदारियां थोड़ी सी वर्ष 2025 में ज़्यादा निभानी पड़ेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। भाई शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव पर रहेंगे, तो यहाँ पर आपके बुद्धि को, शनिदेव महाराज बुद्धि को बहुत अच्छी बढ़ाएंगे। बुद्धि के साथ भाई बहनों का आपको भरपूर सुख प्राप्त होगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपको बहुत अच्छा देखा जाएगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके यहाँ पर शनिदेव महाराज ग्रोथ लेकर आएंगे। या आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका मधुर उत्तम चलता हुआ नजर आएगा। कोई कोर्ट केस या डिवोर्स तक का नंबर आ चुका है, तो वह आपका रुकता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव पर। यहाँ पर आपके वाणी से, अपनी वाणी से धन ज्यादा पैदा कर पाएंगे। शनिदेव महाराज की पंचम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम, समस्या थोड़ी बहुत देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख भी आपको भरपूर मिलेगा। संतान से ही आपको लाभ की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन बहुत उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। किंतु यहाँ पर आपके अपने या फिर आप जहाँ भी क्लास में पढ़ते हैं, तो लोग कुछ आपको चिढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण थोड़ा बहुत आपका मन भिन्न रह सकता है। अच्छा, उसी के साथ भाई सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो भाग्य में, आपके भाग्य में प्रबलता लेकर आएंगे। आपके भाग्य को यहाँ पर शनिदेव महाराज उत्तम बेहतर बनाएंगे। और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से कभी कभी आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और थोड़ा सा खर्चा देखा जा सकता है। ये थोड़ा सा किसका प्रभाव रहेगा? शनिदेव महाराज का। राहु महाराज की बात करते हैं। राहु भाई आपके तृतीय भाव पर, धन भाव पर रहेंगे। तो द्वितीय भाव पर राहु महाराज जो आपके प्रभाव डालेंगे, वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। वाणी पर जो है आप नियंत्रण बनाकर रखेंगे, तभी आपको लाभ यहाँ पर दिखाई देगा। वाणी से आप कष्ट कभी कभी राहु के कारण उठा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में वाणी जितना हो सके, वाणी पर गलत शब्द, गलत मिसयूज, ऐसे वर्ड ना बोलें किसी को कष्ट हो और उसी से आप कष्ट उठाएंगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 दृष्टि पड़ेगी राहु देवगुरु बृहस्पति के, जहाँ पर बैठे होंगे वहाँ पर। तो भाई यहाँ पर दृष्टि पड़ने की वजह से नौकरी में लालच लोग देने का प्रयास करेंगे, तो लालच में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। व्यर्थ का खर्चा ना, व्यर्थ का कर्ज ना लें। जैसे आप घूमने फिरने अपनी शौक के लिए कर्ज ना करें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलवाएंगे। विदेश से, फॉरेन से अच्छा लाभ होगा, किंतु कभी कभी आपको कष्ट परेशानी भी झेलनी पड़ेगी किसी किसी महीने में, वो भी शरीर से रिलेटेड। तो थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान रखें। उसी के साथ राहु की दृष्टि दसम भाव पर भी पड़ेगी। तो दसम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि दसम भाव में पड़ने की वजह से व्यवसाय में ज़्यादा लालच ना करें तो अच्छा रहेगा। लालच के कारण आप जो है हानि उठा सकते हैं, इसलिए लालच ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वर्ष 2025 के उपाय भी बता दें तो सबसे पहला उपाय किसका? सबसे पहले राहु का कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर प्रति शनिवार को आप जल में प्रभावित करते रहें। शनिदेव महाराज के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करते रहें। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें।
देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें तो आध्यात्मिक लाभ देखा जाएगा। केतु महाराज के लिए केतु दशांश नाम का पाठ करें और प्रति बुधवार के दिन आप जो कच्चा नारियल शिवलिंग पर चढ़ाते रहें, वो उस पर गणेश जी पर चढ़ाते रहें तो आपको लाभ उत्तम अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।